This example number 8. A metal bar 70 cm long and 4 kg mass is supported on the two knife edges placed 10 cm from each end. क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक मेटल बार है which is 70 cm in long. तो AB is a metal bar which is 70 cm long and 4 kg is the mass supported on the two knife. इसका जो मास है वो 4 kg है. तो जो क्योंकि ये एक बार है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास सेंटर में होगा. उसका टोटल वेट नेट वेट 4 kg नीचे लगेगा मास. ओके राइट. एंड दिस मास टोटल मास जो 4 kg है इट इज सपोर्टेड ऑन टू नाइफ K1 एंड K2 विच आर 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एज से दोनों 10-10 सेंटीमीटर की दूरी पर है. सो दिस इज व्हाट इज गिवन. और क्या दिया है? अ 6 kg लोड इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. किसी भी एक एंड से मान लो P पॉइंट पर ये 6 kg मास लटका हुआ है विच इज़ हाउ मच 30 सेंटीमीटर. 10 तो ये हो गया, 20 ये मीन्स 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एज. ये दिया हुआ है. फाइंड द रिएक्शन एट द नाइफ एजेस R1 R2 की हमें वैल्यू पता लगानी है. एज्यूम करना है द बार टू बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स का क्रॉस सेक्शन में कोई वेरिएशन नहीं है एंड होमोजीनियस. और वो होमोजीनियस मीन्स उसकी डेंसिटी में कोई वेरिएशन नहीं है. दैट मीन्स यदि सेम क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ से यहाँ तक मैं कहीं पे लूँ इट इज़ अ यूनिफॉर्म मास. और जब यूनिफॉर्म मास या यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो नेट वो होगा वो बिल्कुल सेंटर में होगा. CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास वही होगा जहाँ पे नेट फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होगा. अब देखो दो, एक तो वज़न टांगा हुआ और एक इसका खुद का वेट है. तो ये वेट, ये तो मास दिया हुआ है 6 kg, तो वेट कितना लग रहा होगा? वी कैन कन्वर्ट. इट इज़ 6 न्यूटन एंड इट इज़ 40 न्यूटन. क्योंकि ये 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो रिमेनिंग डिस्टेंस ये क्या बचेगा 5. तो नाउ वी हैव ऑल द डायमेंशंस. हमें R1 R2 की वैल्यू पता लगानी है. अब देखो ड्यू टू सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रहा है और सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट में फोर्स लग रहा है तो क्या होंगे? अगेंस्ट सेंटर ऑफ मास सारा चीज़ बैलेंस होने की कोशिश करेगा. तो PG इस फोर्स की वजह से 60 न्यूटन की तरफ से ये इधर घूमेगा इस अबाउट द सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी. राइट. ओके. R1 रिएक्शन फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर. तो इसकी वजह से क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी. R2 की वजह से इस डायरेक्शन में, और इधर तो और कोई वेट है ही नहीं. तो देयर आर 3 वेट्स. और जो 40 न्यूटन है वो तो बिल्कुल जो सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके अबाउट मीन्स इसी एक्सेस के अबाउट तो हो रहा है सब कुछ. सो लेट्स कंपेयर. वी आर सेइंग द कंप्लीट सिस्टम इज इक्विलिब्रियम. तो ऑल 6 कंडीशन लीनियर फोर्सेस का सम 0 होना चाहिए इन ऑल द एक्सेसेस एंड उन फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क है जिससे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो भी सब 0 होना चाहिए. तो वी विल राइट दिस वे कि लेट्स बैलेंस वर्टिकल फोर्सेस. क्योंकि इट इज़ इन ए प्लेन तो हम सारे वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करते हैं. यदि मैं टॉप डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ नीचे को नेगेटिव लेता हूँ तो आई कैन से R1 देखो ये प्लस R2, आई कैन से R1 प्लस R2 इज इक्वल टू जो वर्टिकल फोर्सेस क्या है 60 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन. 60 प्लस 40 और 60 प्लस 40 कितना 100. दैट मीन्स R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 100. दिस इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन. सो पहले इक्वेशन सारे वर्टिकल फोर्सेस को या लीनियर फोर्सेस को बैलेंस करने में मालूम चल गई. सेकेंड में हम क्या करते हैं? जो टॉर्क लगा उसको बैलेंस करते हैं. सो लेट्स बैलेंस द मोमेंट ऑफ फोर्सेस दैट मीन्स टॉर्क. कर लो. किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे. यदि एक एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेते हैं. तो इट्स अप टू अस. तो देखो अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखना है सारी चीज़ें. तो यदि मैं R1 लूँगा, R1 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो 20 प्लस 5 25. और प्लीज़ रिमेंबर ये सब सेंटीमीटर में. तो हमको पहला कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कर लो. तो मीटर में कन्वर्ट करना है और हमारा वेट तो न्यूटन में ही दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेट्स डू इट. सो विल राइट R1 इंटू 0.25. 25 सेंटीमीटर मीन्स 2.25. तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लिए. राइट. तो इज इक्वल टू क्या होगा? जो बाकी ये दोनों इधर को घुमा रहे हैं तो इधर को क्या घुमा रहा है 60 इंटू 5. ये सेंटर से 5 है तो 5 मीन्स सेंटीमीटर तो 0.05. तो विल राइट 60 इंटू 0.05. और या R2 को बोलो, R2 क्या लगा इस नाइफ पे, ये भी कितना डिस्टेंस है 25. तो R2 इंटू 0.25 प्लस 60 इंटू 0.05. लेट्स सॉल्व इट. वंस यू सॉल्व इट वट यू आर गेटिंग इज R1 इज इक्वल टू R2 प्लस 12. ये और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 12. सो दिस इज़ अ सेकेंड इक्वेशन. तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको 6 कंडीशन नेट फोर्सेस इन XYZ डायरेक्शन उससे एक इक्वेशन मिलेगी और उनका जो टॉर्क को बैलेंस करोगे या मोमेंट ऑफ फोर्सेस करोगे उससे एक इक्वेशन मिलेगी.
अब दो इक्वेशन मिल गई, R1 प्लस R2 इज दिस, R1 माइनस R2 इज दिस। इन दोनों इक्वेशन से आप R1 R2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो वी विल राइट बाय यूजिंग या फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी गेट R1 इज इक्वल टू 56 न्यूटन एंड R2 इज इक्वल टू 44 न्यूटन। So this way we have solved this problem.